नाक बात है। मुसलमानों का खून तो वो गलियों में बहा ही रहे हैं, कभी किस शहर में, कभी किस शहर में, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर। लेकिन उनका सबसे बड़ा हमला तो ये है कि वो आज गली गली में रहने वाले हर मुसलमान के दिमाग पर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने मुसलमानों के दिमागों पर हमला करके कब्जा भी जमा लिया है। अगर आप ऐसे मुसलमानों को देखना चाहें तो आप खुद देख सकते हैं, वो लोग जो कलमा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं और इस्लामी तालीमात को ताने का निशाना बनाते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि जो इस्लामी तालीमात हैं ये तरक्की के अंदर रुकावट है, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है ये तो ओल्ड फैशन है, ये तो जहां लोगों का ये पहनावा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने हमारे दिमागों के ऊपर हमला किया है। बदन पर हमला करने से जान जाती है, लेकिन जब दिमाग पर हमला होता है तो ईमान जाता है, ये याद रखिएगा। उन्होंने आज बच्चे बच्चे के दिमाग के अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। हम मुसलमान लिबादे के अंदर हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात से हमें नफरत है। आप मोबाइल लें, मोबाइल आपका ही है, लेकिन वो काम वही करेगा जो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। आपका कंप्यूटर आपका ही है, आपकी मलकियत में है, लेकिन जो विंडो आप उसमें इंस्टॉल करेंगे वो कंप्यूटर उसी तरह काम करेगा। हम हैं मुसलमान, लेकिन हमारे दिमागों पर कब्जा उन्होंने कर लिया है, हमारे दिमागों में उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं। इसलिए तो आज के मुसलमान को रसूलुल्लाह की सुन्नतें पसंद नहीं, अंग्रेजों का पहनावा बड़ा पसंद है। अंग्रेजों के तरीके पर चलना मुसलमान वो फख्र का बायस समझता है, और रसूलुल्लाह के तरीके पर चलने के लिए उसको शर्म महसूस होती है। ये उन्होंने हमारे दिमागों पर कब्जा किया है। आज बच्चा बच्चा इस हमले का शिकार हो चुका है। हर बच्चा ज़ाहिरी तौर पर तो कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर, दिली तौर पर हम अपना मुहासबा कर लें, हम इस्लामी जो कल्चर है उसको पसंद करने वाले हैं या जो गैर मुस्लिमों का कल्चर है उसको पसंद करने वाले हैं। फैसला आपके सामने आ जाएगा। ये उन्होंने हमारे दिमागों के अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनके अंदर जो एक रिवाज बना दिया गया है, इस तरह तालीम होगी, ये आपका लिबास होगा, ये उन्होंने हमारे दिमागों पर हमला किया है। उन्होंने तो नहीं आकर कहा कि बच्चियां भी जो है वो जीन्स के कपड़े पहनकर तुम्हारे इदारों में आकर पढ़ेंगी। उन्होंने आकर खुद तो नाफिज नहीं किया, उन्होंने हमारे दिमागों के ऊपर हमला किया है। अब हमारे इदारे चलाने वालों ने फिर क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल उन्होंने कर दिया, अब उसी तरह उस सॉफ्टवेयर के जरिए से सारे अहकामात वो सारे कर रहे हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी चाल है कि वो बदनों पर तो हमला कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे दिमागों को भी नहीं छोड़ा। बदने इंसान में दिमाग अंग्रेजी, चाल अंग्रेजी, ढाल अंग्रेजी, जिस्म का एक एक बाल अंग्रेजी है। आज हम कटिंग भी करवाते हैं तो उन्हीं के तरीके पर, जो दाढ़ी कटवाते हैं या जो जुल्फे रखना पसंद नहीं करते, ये उन्हीं का ही पहनावा है। ये जो दाढ़ी कटवाना है ये मुसलमानों का शेवा नहीं है, ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है, ये तो गैर मुसलमानों ने ये काम राज किया। अब क्योंकि उन्होंने हमारे दिमागों के अंदर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है, इसलिए हमें दाढ़ी रखना पसंद नहीं, इसलिए हमें सलवार कमीज पहनना पसंद नहीं, क्योंकि दिमाग ने ही सारा कुछ करना है, सॉफ्टवेयर का ही काम है। बाकी तो एक बस एक बॉडी है, सॉफ्टवेयर जैसा होगा वैसा जो है वो काम करेगा। तो हमने जो हमारे दिमागों के अंदर उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ना, उसको अनइंस्टॉल करके जो नबवी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करना है। जब हम सहाबा के इश्क वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो फिर हमें अपने मुसलमान भाइयों के दर्द का एहसास भी होगा, हम अपने मुसलमान भाइयों की खुशी वाले काम भी करेंगे, और हमारे लिए इस्लामी तालीमात पर चलना ये आसान हो जाएगा। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इस बात की खुद जो है अहमियत वाज़ेह की है। सूरह अनाम पढ़े, अल्लाह फरमाता है ला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, ये जालिम कौमों के साथ तुमने नहीं बैठना। जो अब जालिम कौन होते हैं? जो रब की राह से हट चुके हैं, जो काफिर हैं, जो यहूदी हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, जो रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं, जिस तरह भी जो दीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं वो सारे इस जालिम कैटेगरी के अंदर आते हैं। अल्लाह पाक ने हमें मना फरमाया है कि ऐसे मनहूस लोगों के साथ नहीं बैठना। अब बैठने से क्या होता है? बैठने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन बैठने से असर ये होता है कि जो उनकी बातें हैं वो दिमाग के अंदर असर पकड़ जाती हैं।
ان کا جو برا سافٹ ویئر ہے وہ وائرس ہمارے جو اچھے دماغ کے اندر اللہ پاک نے جو ایک نبوی سافٹ ویئر رکھا ہے وہ وائرس پھر ہمارے دماغوں کے اندر آتا ہے اور پھر جو ہمارا سافٹ ویئر ہے اس کو کریش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے منوس لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ آپ اگر بدبودار چیز کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے جسم کے اندر بدبو تو آئے گی، اور اگر آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، اگر آپ خوشبو والی دکان میں جا کر بیٹھیں گے، خوشبو نہ بھی لگائیں گھر میں آئیں گے تو آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوگی، کیونکہ جب کسی کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کا جو کلچر ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوگا، وہ اثر دکھائے گا۔ یہ جو مسلمانوں کی یہ حالت بن چکی ہے، دیکھا دیکھی ایسے ہی بنی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں وہ کون سا لباس پہنتی ہیں، ہم کیسا پہناوا کرتے ہیں، ان کو دیکھے ہی ہے، تو وہ ہمارے مخلص نہیں ہیں۔ کوشش کیجئے ان سے مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی خواہش ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔